अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स की बेटे एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को बेटे डिटेल के साथ जो है ना डिस्कस करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किसी भी इक्वेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से किसी भी सवाल को, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बेटे, इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं तकरीबन मैंने पहले 1.6 के 6 जो है ना वो अपलोड किए हुए हैं, तो उन तमाम वीडियोस के लिंक्स जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं। वहाँ पे जाके आप लोग उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको लाजमी तौर पर देखें ताकि आपको इसका प्रॉपर जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ सके। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो जो कि आपके पास सी स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 के आर इक्वल, इसके रूट्स जो हैं वो क्या हो, इक्वल हो, देन ए इज इक्वल टू 0 और ए की 3 प्लस बी 3 प्लस सी 3 इज इक्वल टू 3ab के। आपका ये दोनों आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख के ये समझ तो आ गया होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है ताकि आपको प्रॉपर वे के अंदर जो है ना वो समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। आपके पास क्वेश्चन है जिसकी इक्वेशन आपके पास है सी स्केयर माइनस ए बी एक्स की 2 माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 के आ जाएगी, ठीक है जी। अब चूंकि हमें पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है बेटे, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो उसमें x की 2 के साथ जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू और आखिर वाली जो वैल्यू होती है वो आपके पास c की वैल्यू होती है, ठीक है। डेट्स मीन कि अगर हम इसमें से इस इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सी स्केयर माइनस ए बी, बी की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी और सी की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो बी स्केयर माइनस ए सी जो है ना हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अभी एज वी नो डैट कि जैसा कि हम जानते हैं बेटे कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर होता है बी स्केयर माइनस 4ac के, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। b क्या हमारे पास स्केयर है, ठीक है। तो b की वैल्यू आपके पास है माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी, ठीक है। उसका हमने लेना है होल स्केयर यानी b का स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास है सी स्केयर माइनस ए बी और c की वैल्यू आपके पास है बी स्केयर माइनस ए सी, ठीक है। ये हमने फार्मूले के अंदर b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू पुट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम लोग इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये माइनस का स्केयर तो प्लस हो जाएगा और ये जो 2 है इसका स्केयर 4 हो जाएगा। इसका जनाब हम लोग फार्मूला पुट करेंगे, कौन सा फार्मूला, ये वाला, a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab के, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू आपके पास है ए स्केयर, a बराबर है ए स्केयर के और b बराबर है आपके पास बी सी के। ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है और इन दोनों के मुताबिक इसको आपने ओपन करना है। तो जनाब इसमें क्या होगा, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a और b, ठीक है। नेक्स्ट आपने बेटे क्या करना है, ये जो आपके पास माइनस 4 है इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब सी स्केयर को जब आप बी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्केयर सी स्केयर हो जाएगा। सी स्केयर को जब आप ए सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी की पावर 3 हो जाएगा। फिर ए बी को जब आप बी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह आप ए बी को ए सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए स्केयर बी सी हो जाएगा, ठीक है जी। अब इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं तो 4 इंटू ये आपके पास ए की पावर 4 प्लस बी स्केयर सी स्केयर माइनस 2 ए स्केयर बी सी हो जाएगा, ठीक है जी, और माइनस 4। अब इस 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 4 बी स्केयर सी स्केयर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 ए सी की पावर 3 आ जाएगा। फिर जब हम जनाब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 ए बी की पावर 3 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस,
ठीक है जी। ये आपके पास जो है ना ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब हम ए बी को ए सी के साथ मल्टीप्लाई माइनस ए सी के साथ करेंगे तो ये प्लस आपके पास हो जाएगा, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जनाब ये हो जाएगा -4a² BC। ठीक है जी। अब इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप लोग, तो ये 4a⁴ प्लस आपके पास हो जाएगा जनाब 4b² c² माइनस ये हो जाएगा 8a² BC। ठीक है, और माइनस 4b² c² प्लस 4ac³ प्लस ab³ माइनस 4a² BC। ठीक है जी। अब इसमें जो आपके पास माइनस प्लस वाली वैल्यूज है सारी की सारी कटिंग कर लें। एक तो आपके पास ये वाली वैल्यू कल कट हो जाएगी, और आपके पास जनाब देख लें अगर कोई वैल्यू कट होती है तो ठीक है, नहीं होती तो बस ठीक है, उसको लिख दें बाकी। अच्छा, अब इसमें जनाब देखें आपके पास ये हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पर, ठीक है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ये हमने वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू बची 4a⁴ 4a⁴ ये माइनस का, ये 8a² BC और ये 4a² BC, इन दोनों को इकट्ठा करें यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 12। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग ये वाली वैल्यू लिख लें, प्लस 4ac³ प्लस 4ab3। अब जो आपके पास ये -8a² BC और ये -4a² BC है, ये आपके पास हो जाएगा -12a² BC। ठीक है जी। तो ये अब आप लोग क्या करें, इसको आप लोग 4 के ऊपर 4a के ऊपर, क्योंकि सारे के सारे नंबर जो है ना आपके पास यहाँ तक जब आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो फिर आपने बेटे क्या करना है कि एज वी नो डैट कि हमारे पास जो रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल देयरफॉर, इसीलिए आपके पास जो है ना वो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब ये वैल्यू आपने इधर लिखनी है, 4a⁴ प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 4a² BC इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। इसमें से जनाब आप ले लेंगे 4 कॉमन, 4a कॉमन, तो अंदर रह जाएगा a³ प्लस c³ प्लस b³ और माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। ठीक है जी। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बेटे समझ आ गई होगी और अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा, और आपको उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा होगा। ठीक है जी। अब ये 4a को भी आपने 0 के बराबर लेट करना है, और a² प्लस a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc को भी आपने 0 के बराबर लेट करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूँ। ये लीजिए, ये आ गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 के। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 के ऊपर डिवाइड होगा तो उसको वो a इज इक्वल टू 0 के कर देगा, यानी पहला आंसर आपके पास आ गया। और जो जनाब आपके पास ये वाला -3abc है, इसको आप मोहतरम क्या करेंगे, इसको बेटे आप एक तरफ ले जाएंगे इस तरह से 3ab, तो ये दूसरा आंसर भी आपके पास आ गया। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। फिर भी बेटे मैथमेटिक्स है, कोई ना कोई मसला तो रहता ही है। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, और आप लोग मुझसे जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मसला हो, बी फ्रेंकली, विदाउट एनी जो है ना वो एम्बेरसमेंट या विदाउट एनी हेजिटेशन, आप लोग मुझसे जो है ना वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह एज सून एज जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको इंशाल्लाह एक सेटिस्फाइड जवाब जो है ना वो दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।